नेशनल हेराल्ड बाद में। ये जी राम जी करना सही है क्या? सतीश जी कह रहे हैं क्यों बदल रहे हैं नाम, बापू का नाम हटा दिया। सतीश जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, मनोरोग, और उन्होंने इस रोग को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा और इस रोग को इन्होंने नाम बदलने से जोड़ा। मेरे सामने 17 फरवरी 2019 11 फरवरी 2019 का छत्तीसगढ़ सरकार का एक नोटिफिकेशन है मानक जी। उस नोटिफिकेशन में 6 नाम है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चलने वाले 6 योजनाओं का नाम बदल के राजीव गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम पे कर दिया गया था। शायद सतीश जी को इसकी जानकारी नहीं हो, इसलिए उसको वो मनोरोग नहीं कह पाए होंगे, है ना? क्योंकि सतीश जी ने भी बहुत सारी चीजें कही कि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ऐसा होता है। मैं सतीश जी को संदेह का लाभ देता हूं कि उनको छत्तीसगढ़ सरकार के इस नाम बदलने के मनोरोग की जानकारी नहीं होगी। और बस इतना बता दूं कि उस समय वहां श्रीमान भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और ये नाम उनकी सदारत में बदले गए थे। और आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है? तो नाम बदलने के लिए जो मनोरोग की बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भारी भरकम शब्द के उपयोग करने के चक्कर में ये कर गए हैं। मनोरोग कहां, कैसे, किसको है नाम बदलने का, ये अगर आप इतिहास में देखेंगे तो वो बहुत सारी चीजें देखेगी। इसलिए मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं कि इन टोटलिटी वो जो सिंगल प्रिज्म में आप देखते हैं ना, उस प्रिज्म को थोड़ा होलिस्टिक 360 डिग्री पर देखा करिए सतीश जी, तो आपको मनोरोग नहीं दिखाई देगा और वो एक राजनीति का रोग दिखाई देगा। जिसकी सत्ता होती है वो नाम बदलने का प्रकल्प और संकल्प लेकर चलता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जो जी राम जी की बात कर रहे हैं, तो इसमें इस स्कीम में और पिछले स्कीम में आपको महात्मा गांधी से अभी बहुत, मतलब महात्मा गांधी की बहुत आपने ये किया। इस मूल नाम क्या था इस स्कीम का, आपको याद है क्या सतीश जी? इसका मूल नाम था नरेगा। आपको याद होगा, उस समय आप सक्रिय पत्रकारिता में थे मुझे लगता है। तो पहले इसका नाम नरेगा था, नरेगा से मनरेगा हुआ। तो समय और काल परिस्थिति के हिसाब से देश में नामकरण होते रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक नेताओं के बयान पे नहीं जाऊंगा, लेकिन स्कीम को आद्योपांत पढ़ने की आवश्यकता है। उसमें किसानों को जिस प्रकार से मनरेगा के नाम पर लेबर नहीं मिल रहे थे, उसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया गया है। मैं अनुरोध सिर्फ इतना करूंगा आपसे कि आपको इस स्कीम को पढ़ना चाहिए, उनकी धाराओं को देखना चाहिए। सिर्फ हेडलाइन के आधार पर जी राम जी लिखा है, गांधी जी हट गए, राम जी आ गए, ये फलाने हो गए, ये मनोरोगी हैं, इस तरह के आकलन से आपको कम से कम बचना चाहिए। नेताओं का काम है, उनको करने दीजिए। हाँ सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सतीश जी।